हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानकुल परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम 2024-28 सत्र में दे रहे हैं, जिस स्टूडेंट का आज पहली पाली में प्यारे बच्चे हिस्ट्री माइनर पेपर का एग्जामिनेशन था, तो आप सभी के लिए आज का एक क्लास इंपोर्टेंट रहने वाला है। साथ में उन सभी बच्चों के लिए भी ये क्लास इंपोर्टेंट रहेगा जिसका अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे देखिए यहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं, जिससे जिसका एग्जामिनेशन हुआ है वो अपना आंसर की मैच कर पाएंगे और जिसका एग्जाम नहीं हो पाया है वो बच्चे अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ साथ देखिए तो यहां पर जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भाई साहब आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को क्लास शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने बच्चे सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो है क्लास का फायदा उठा सके। ठीक है, जिसकी एग्जाम नहीं हुई है तैयारी करेंगे और जिसका एग्जाम हो गया है वो अपना आंसर की मैच करेंगे। सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो अंत में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे तो सबसे पहले जो है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 10 को पूछा गया था। काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहां पर इससे भी आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या? क्वेश्चंस पूछा कि इनमें से जो है कौन सबसे पुराना है, मतलब सबसे पुराना वेद के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वेद जो है कौन वेद लिखा गया था? ऋग्वेद को लिखा गया था, इसलिए सबसे पुराना या सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऋग्वेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला का पहला सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल यहां पर कहता है कि किसने भारत को हिंदुस्तान कहकर के संबोधित किया है? अब बताइए, भारत के नामकरण के बारे में मैंने कंप्लीट क्लासेस लिया था जहां पर भारत के अलग अलग प्रकार के नाम बताए थे, जैसे कि भारत का नाम हो जाता है आर्यवर्त, जैसे कि भारत का नाम हो जाता है हिंदुस्तान, जैसे कि भारत का नाम हो जाता है इंडिया, जैसे कि भारत का नाम हो जाता है जम्बू द्वीप। इस तरीके से आपको कई सारे नाम मैंने भारत के बारे में बताया था। अब पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान नामकरण जो है भारत का किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरानियों द्वारा किया गया। ठीक है, ईरानी व्यक्ति जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर इनका जो नाम था दरियुस। ठीक है, क्या नाम था? दरियुस नाम के एक व्यक्ति थे, दरियुस प्रथम। इसके द्वारा क्या किया गया था? सबसे पहली बार जो है भारत का नामकरण हिंदुस्तान किया गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका जो बच्चा नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, क्या कहता है कि भारत में स्तूपों का निर्माण, ये सब तो मैंने आपको जो है ब्रह्मास्त्र क्लास में भी पढ़ा रखा था कि भारत में जो है स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आप कहोगे गुरुजी भारत में जो स्तूप का निर्माण था वह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था, बताइए भारत के जो आपका जैसे कि सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप कहां पर स्थित है? इसके बाद सांची का स्तूप जो है आपको भारत के किस नोट पर देखने को मिलता है? ये सारे प्रश्न मैंने आपको करा रखे थे। चलिए बच्चे आगे सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाली एग्जाम के लिए। देखिए कहता है कि किसने जो है गंधार शैली का निर्माण करवाया? अब गंधार शैली की बात करते हैं बच्चे तो यहां पर काफी सारे बच्चे जो है गलती करेंगे, हमको पता है, लेकिन आपको याद रखना है गंधार शैली जो है बच्चे यह आपके जो है किस वंश से संबंधित है? कुषाण वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चे? कुषाण वंश के वो राजा थे जिसका नाम था कनिष्क। ठीक है, राजा कनिष्क के द्वारा क्या किया गया था? तो गंधार शैली का निर्माण करवाया गया था। इसके बाद देखेंगे तो अगला नंबर जो क्वेश्चन है यहां पर देखिए ध्यान से। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से जो है, ठीक है, निम्नलिखित महाजन पद में से जो है कौन बिहार में स्थित है? तो भैया बिहार में आपको 3 गो महाजन पद, टोटल 12 गो महाजन पद में से 3 गो महाजन पद आपको बिहार में देखने को मिलता है, जिसमें आप देखोगे तो सबसे पहला एगो अंग महाजन पद हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका अंग महाजन के साथ साथ आपका मगध महाजन पद हो जाता है। फिर आप देखोगे तो वज्जी महाजन पद हो जाता है। ये 3 महाजन पद। अब ऑप्शन में खोज लीजिए कौन है। यहां पर अंग मिल रहा है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सवाल यहां पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? और यहां पर जो है काफी सारे बच्चे गलती किए होंगे। गौतम बुद्ध नाम देख करके सब इसका आंसर अशोक मार दिया होगा, लेकिन आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, अशोक जो है भाई साहब आपके गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। मुझे पता है कि आप लोगों ने अशोक इसका आंसर क्यों किया है। ठीक है, क्योंकि अशोक जो है प्यारे बच्चे क्या होते हैं, बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, है ना, अपना जो है सारा अस्त्र शस्त्र त्याग करके। तो आपको वो कहानी याद आ गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बौद्ध भिक्षुओं के पास जाकर के बौद्ध धर्म को अपनाए थे, लेकिन गौतम बुद्ध इसके समकालीन नहीं थे। गौतम बुद्ध प्यारे बच्चे बिंबिसार के समकालीन थे। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो गौतम बुद्ध जो है अजात शत्रु के समकालीन थे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट नंबर सवाल पूछा गया था, देखिए आर्यभट्ट किस आधुनिक राज्य के रहने वाले थे? भैया आर्यभट्ट हमारे बिहार का था। कहां का था? बिहार का। बिहार में जो है कुसुमपुर नाम का एक जिला है। ठीक है,
कुसुमपुर, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं, यहीं पर इनका जन्म होता है। कब जन्म होता है? तो 476 ईस्वी में जन्म होता है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एच नंबर सवाल कहता है कि आयुर्वेद का जन्मदाता। अब यहां पर ज्यादातर बच्चे पतंजलि किए होंगे, हमको पता है, ठीक है, लेकिन पतंजलि प्यारे बच्चे योग के जन्मदाता है ना। किसके जन्मदाता है? ये आपके योग के जन्मदाता माने जाते हैं, योग के पिता माने जाते हैं। आपका यहां पर देखिए तो आयुर्वेद के जन्मदाता जो है आपके चरक हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल यहां पर कह रहा है कि किसका शासनकाल जो है, किसका शासनकाल जो है वह स्वर्ण काल कहलाता है, ठीक है। कौन सा शासनकाल? मौर्य या फिर गुप्त या फिर हर्ष या फिर मगध, सॉरी मुगल। तो यहां पर बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। चलिए आखिरी नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे पूछा गया था। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किससे समुद्री व्यापार था, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का प्यारे बच्चे जो समुद्री व्यापार था, यहां पर ज्यादातर बच्चों का हमें पता है कि राइट आंसर किए होंगे आप क्या? तीसरा नंबर, लेकिन आपका हो जाएगा गलती, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया से इसका क्या था प्यारे बच्चे? तो मेसोपोटामिया से जो है आपका क्या हो जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार हो जाता है, समझे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? इसका दूसरा नंबर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके हड़प्पा का जो है अरब सागर के साथ भी क्या था? समुद्री व्यापार था, ठीक है। अरब सागर के साथ भी क्या था बच्चे? तो आपका समुद्री व्यापार था। अब देखिए पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि मेसोपोटामिया में देखेंगे बच्चे तो आपका जो है समुद्री व्यापार हड़प्पा का लोथल से था। कहां से था बच्चे? लोथल से था। तो इस तरीके से चीजें आपको पूछी जा सकती है। इतना इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ थोड़ा सा था क्या, तो यहां पर आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करने की बात रही थी, है ना। थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट बनाने की कोशिश जरूर किया गया था क्वेश्चंस को। अब देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तक काफी इजी पूछा गया भाई। देखो सबसे पहले आपको आर्यभट्ट के बारे में पूछा। भारत का एक नाम आर्यभट्ट है कि नहीं, उस पर आपको एक शॉर्ट टिप्पणी करना था। बौद्ध साहित्य, जिस पर मैंने आपको जो है ब्रह्मास्त्र क्लास में पढ़ाया ही था, बौद्ध साहित्य पर शॉर्ट टिप्पणी करे, है ना। इसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सारा चीज पढ़ा रखा था। अब आप लोग बताइए कि इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? आपको जनपद के बारे में भी पढ़ाया था, आर्यभट्ट के बारे में भी पढ़ाया था। तो पांचों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे थे और इसमें से 4 गो क्वेश्चन आपको बनाना था। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि आप लोगों ने इस चारों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डील किया है। अब देखेंगे हम लोग आगे, देखिए तो यहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है। अब यहां पर आपको 3 क्वेश्चंस बनाने थे जिसमें वैदिक साहित्य के बारे में पूछा गया था। अब वैदिक साहित्य के बारे में बताओ, ये ब्रह्मास्त्र क्लास जब लिए थे तो उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताए थे कि नहीं कि वैदिक साहित्य क्या है, जिसमें आपको 4 तरह के वेद पढ़ने को मिला था। समझे कि नहीं समझे? चलिए अगला नंबर देखिए, भारत के जो है प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों का उल्लेख करें। अब प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्रों की बात करें तो जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाता है, जैसे कि आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाता है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको बताना था। और प्यारे बच्चे ये भी मैंने आपको ब्रह्मास्त्र क्लास में करा रखा था, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बार बार बोला था कि वसुधैव कुटुंबकम इस बार पूछेगा और देखिए यहां पर निश्चित तौर पर पूछा गया है। मतलब आप समझ सकते हो कि शुरू से 3 गो क्वेश्चन जो आपको बनाना था वो डायरेक्टली जो है एक क्लास से देखने को मिला है। अब बताइए एक क्लास जब आपके लिए वाकई ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है तो आपको हमारी क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक बार बच्चे कमेंट में छाप दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। और देखिए यहां पर वसुधैव कुटुंबकम से आप क्या समझते हैं? वसुधैव कुटुंबकम के मुख्य सिद्धांतों को लिखिए, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत रहा है वो क्या रहा है कि नहीं। इसका अर्थ होता है भाई पूरा संपूर्ण विश्व जो है क्या है हमारा, तो एक मेहमान है कि नहीं। पूरा संपूर्ण विश्व क्या है प्यारे बच्चे? तो हमारा एक मेहमान है, ये इसका एक प्रमुख सिद्धांत है। चलिए अगला नंबर देखेंगे तो आपसे पूछा गया था प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी कि आयुर्वेद पर आपको प्रकाश डालना था, ठीक है। तो ये 4 गो क्वेश्चन था जिसमें से 3 गो क्वेश्चन बनाना था। अब इससे भी इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या? अगर आप लोगों ने इसमें 90+ नहीं किया होगा तो बताइए कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और आपके लिए जो यहां पर मेहनत किया जा रहा है वो बिल्कुल बेकार जा रहा है। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि आप लोगों का आज का जो पेपर रहा है वो कितना अच्छा गया। फटाफट से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आज का पेपर जो है 10 में से आप लोगों ने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए। एक बार आप लोग कमेंट में टाइप कीजिएगा। साथ में बच्चे आपका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहा था और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहा था इसको आप लोगों ने किस तरीके से डील किया, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। और ये सेशन आज का अगर आपको हेल्पफुल लगती है बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि जिस बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकेंगे और जिसका एग्जामिनेशन हो गया है वो बच्चे जो है अपना आंसर की मैच कर सकेंगे, ठीक है। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।